हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी बुक है डी.एड स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चे एचआई में कर रहे हैं, उसकी एक बुक है करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसकी यूनिट 3 मैं पढ़ाऊंगी। यूनिट 3 है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, कितने प्रकार की होती है और कैसे हम उनको प्लान करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तो पहले जो था को करिकुलर एक्टिविटीज को हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोलते थे। जो एक्टिविटीज सब्जेक्ट से अलग होती थी उनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोलते थे और कहते थे कि भाई इनका एकेडमिक्स में इतना यूज नहीं होता। को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जैसे स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, म्यूजिक, डांस, इस तरीके की जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको पहले एक्स्ट्रा करिकुलर बोलते थे। अब लेकिन उनको को करिकुलर बोलते हैं। ये माना जाता है कि ये जो एक्टिविटीज हैं वो ऑलराउंड डेवलपमेंट करती हैं एक चिल्ड्रन का, सभी चिल्ड्रन का ऑलराउंड डेवलपमेंट करती हैं वो एक बच्चे का, और ये हेल्प करती हैं बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनाने में, बच्चे की बैलेंस पर्सनैलिटी बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको को करिकुलर बोला गया है। और ये करिकुलम एक्टिविटीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं करिकुलम के अंदर भी, तो इसलिए इनको को करिकुलर बोला गया है कि ये करिकुलम के लिए हेल्प करती हैं या उनको लर्निंग एक्सपीरियंस के साइड बाय साइड चलती हैं। तो इनको बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटी जो हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द टाइप, कितने प्रकार की होती है को करिकुलर एक्टिविटीज। तो अलग अलग प्रकार की होती है। पहली आती है फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आती हैं इंडोर गेम्स हो गए, आउटडोर गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे क्रिकेट, चेस वगैरह, तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। सेकंड आती है सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज में आती है कि हम किसी बच्चे को फील्ड ट्रिप्स पे लेकर जाएं जहाँ पे उसकी सोसाइटी से इंटरेक्शन कराएं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो होंगी उनको बोलेंगे सोशल एक्टिविटीज। थर्ड आती है सिटीजनशिप एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की उसे कोशिश करें। जैसे हम किसी बच्चे को ग्राम पंचायत में लेकर जा सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी का फील्ड विजिट करा सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं कि भाई ऐसे हमारा ये सब कार्य होता है, या फिर मॉक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम स्कूल के अंदर। फोर्थ आती है हमारी एस्थेटिक एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज होती है जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, जो एस्थेटिक क्वालिटीज बिल्ड करती हैं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो इंजॉयमेंट के लिए की जाती हैं, ये सारी ही जैसे फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर गेम्स वगैरह आ गया, वो भी तो एक रिक्रिएशन ही है। कोई गेम खेल रहे हैं हम, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, या फिर डांस कर रहे हैं, म्यूजिक, पोएम्स वगैरह, रिदम, तो इस तरीके से ये सारी क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। तो 5 तरीके की को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। फर्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटीज, सेकंड इज सोशल एक्टिविटीज, थर्ड इज सिटीजनशिप एक्टिविटीज, फोर्थ इज एस्थेटिक एक्टिविटीज एंड फिफ्थ इज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ये थी टाइप्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या फायदा होता है हमें इन को करिकुलर एक्टिविटीज को करवाने से, या फिर क्या फंक्शन है, किस लिए करवाई जाती हैं ये को करिकुलर एक्टिविटीज। तो पहला इसके अंदर आता है दे हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है इन को करिकुलर एक्टिविटीज से। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी, इमोशनल भी डेवलप होगा, वो सोशली भी डेवलप होगा और मोरल डेवलपमेंट भी होगी। तो हर एक तरीके से उसकी डेवलपमेंट होगी इन को करिकुलर एक्टिविटीज से। तो इसका एक एडवांटेज है, एक फंक्शन है। सेकेंड इज इट सप्लीमेंट्स अकेडमिक्स। जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो अकेडमिक्स को सप्लीमेंट करती है, उसके साथ साथ चलती हैं। जैसे हम फील्ड विजिट कर रहे हैं तो उसको कंसेप्ट समझ अच्छे से आएंगे, एकेडमिक्स के साथ साथ चलती हैं वो। अगर हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, जैसे ज्योग्राफी में हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, तो उसके साथ साथ हम उसको फील्ड ट्रिप्स करा सकते हैं कि भाई ये ऐसे वीट का खेत है, या फिर ये राइस है, ये बाजरा है। तो इस तरीके से हम उनको को करिकुलर एक्टिविटीज करा रहे हैं। या फिर जैसे सिटीजनशिप एक्टिविटीज होती हैं, वो जो पॉलिटिकल
सब्जेक्ट होता है उसको सिखाने में हेल्प कर सकती है। जैसे हम बच्चे को म्युनिसिपैलिटी दिखा रहे हैं, ग्राम पंचायत दिखा रहे हैं, मॉक पार्लियामेंट्स करा रहे हैं, तो उसको जो है एक सप्लीमेंट कर रहा है वो एकेडमिक्स को, मतलब एकेडमिक्स को भी अच्छे से समझने में हेल्प कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करने में मदद कर रही है को करिकुलर एक्टिविटीज। थर्ड आता है को करिकुलर एक्टिविटीज बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो एक्टिविटीज होंगी वो एक डिसिप्लिन में रह के करी जाएंगी, तो इससे बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन आएगा। फोर्थ इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिल्ड होते हैं, यहाँ पे एन और आएगा। बच्चे के इंटरेस्ट पता चलते हैं, किसी की जो इंटरेस्ट होगा वो स्पोर्ट्स में होगा, किसी का डांस में होगा, किसी का म्यूजिक में होगा, तो उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, ये हमें पता चलते हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या क्या है ये पता चलती है हमें। फिफ्थ इज डेवलप्स क्रिएटिविटी। अब जैसे हम एक्टिविटीज करा रहे हैं तो उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है बच्चे के अंदर। जैसे हम उसको आर्ट एंड क्राफ्ट करा रहे हैं, तो अगर हम बोले कि वेस्ट प्रोडक्ट से हमें कुछ यूजफुल चीज बनानी है, न्यूज़पेपर का यूज करके या फिर खाली मेटल के बॉक्स को यूज करके हमें कोई यूजफुल चीज बनानी है, तो बच्चे अपने दिमाग दौड़ाएंगे कि भाई अब क्या बना सकते हैं हम, तो इससे जो है बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी। सिक्स्थ है वोकेशनल चॉइसेस। जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज हैं इनसे वोकेशनल चॉइसेस हो सकती है। जैसे बच्चे को हम को करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में बुक बाइंडिंग सिखा रहे हैं तो वो हेल्प कर सकता है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रहे हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें भी मार्केट में बेची जाती हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है इससे बच्चों को। वोकेशनल एक्टिविटीज वो ले सकता है, वोकेशनल चॉइस कर सकता है वो अपनी। सेवंथ आता है रिक्रिएशन। जो एक फंक्शन है को करिकुलर एक्टिविटीज का, वो रिक्रिएशन प्रोवाइड करना, बच्चे को इंजॉयमेंट प्रोवाइड करना, और उस इंजॉयमेंट के साथ वो कुछ सीख भी रहा है, तो बहुत एडवांटेज है ये को करिकुलर एक्टिविटीज का। नेक्स्ट आता है टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं को करिकुलर एक्टिविटी। टीचर प्यूपिल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा को करिकुलर एक्टिविटीज से। तो ये थे एडवांटेजेस या फिर फंक्शंस ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज। अब बारी आती है जनरल गाइडलाइंस। जब हम कोई को करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम हमें ध्यान में क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं, क्या गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई हैं। पहली आती है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। हमें जो है अच्छे से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी हम कराने जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम कराने जा रहे हैं, तो पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से करानी है, किस तरीके से किस टाइम पे होगी, तो प्रॉपर वे में हम उसकी प्लानिंग करेंगे और प्रॉपर वे में हम उसकी शेड्यूलिंग करेंगे कि इस टाइम पे होगी, इस पीरियड में होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट अरेंजमेंट। जितने भी इक्विपमेंट्स उस एक्टिविटी के लिए चाहिए तो हम उसका प्रॉपरली अरेंजमेंट करेंगे। कोई इक्विपमेंट रह गया है या स्कूल में नहीं है अवेलेबल तो हम उसको मंगाएंगे, ताकि अच्छे से एक्टिविटी जो है वो हो सके प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड विद करिकुलम। जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज हो वो करिकुलम से इंटीग्रेटेड हो। जैसे हम बच्चे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल्स पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो उस टाइम हम उसको अलग अलग सोइल्स को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे करिकुलम के साथ। जब हम फील्ड विजिट करेंगे तो उस टाइम पे क्लास के अंदर उसका टॉपिक भी पढ़ाया जाना चाहिए कि भाई ऐसे म्युनिसिपैलिटी में ऐसे काम होता है, ग्राम पंचायत में ऐसे काम होता है, और फिर हम उस बच्चे को फील्ड विजिट करा रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी में लेके जा रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटेड वे में होना चाहिए करिकुलम से, ताकि बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, उसको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। जो एक्टिविटीज हम करें वो इकोनॉमिक हो, मतलब कि फाइनेंस के ऊपर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए। जो हम इक्विपमेंट्स कर रहे हैं या हम बजाय उसको बहुत दूर लेके जाने की, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी पास में नहीं है, तो हम रहने दे सकते हैं उसको, उसकी जगह उसकी वीडियो दिखा सकते हैं। तो इकोनॉमिक होनी चाहिए वो चीजें, और बच्चे के नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्या गाइडलाइन है, वो कहता है कि रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, किस टाइम पे हुई है, किस दिन हुई है, कैसे बच्चों ने रिएक्ट किया है, कैसे बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है, कितना सीखा है, तो पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे को और टीचर को दोनों को हेल्प मिल सके, पेरेंट्स को भी बता सके कि आपके बच्चे ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, ऐसे किया, बच्चे ने इतना सीखा, तो इसकी चीज की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।
नेक्स्ट गाइडलाइन है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो पूरे ईयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि पूरे साल में सिर्फ एक महीने में हम को करिकुलर एक्टिविटीज करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरे ईयर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे कि अप्रैल में हम ये कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो इसके साथ ये को करिकुलर एक्टिविटी कराएंगे, ऐसे मई में ऐसे कराएंगे, फिर जुलाई में ऐसे कराएंगे। तो इस तरीके से पूरे साल में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ताकि जो लर्निंग है वो एक इंजॉइंग वे में बच्चा एक्सपीरियंस करे। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूज। इन को करिकुलर एक्टिविटीज का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में। जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है उसकी हमें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, तो हमें इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। इस तरीके से बनानी चाहिए, इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए, इस तरीके से इनका प्लानिंग करनी चाहिए कि इससे जो है बच्चे की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप हो। तो ये थी गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी चाहिए व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है सेंस ट्रेनिंग। एक सेंस ट्रेनिंग सिंपल वर्ड लग रहा है कि अपने सेंसेस को सिखाना, सेंसेस की ट्रेनिंग देना बच्चों को ताकि वो उसकी लर्निंग में हेल्प कर सके। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो हमारे एक्सपीरियंसेस या बच्चा जो अपने सेंसेस से करता है तो एक सीरीज में ही सीखता है। तो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सीरीज बनती जाती है उसके अनुभवों की, उसकी एक्सपीरियंसेस की, विच आर प्री रिक्विसाइड्स, जो कि बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, असेंशियल है। प्री रिक्विसाइड्स है यानी वो पूरे होने जरूरी है। किस चीज के लिए? टू लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट। लैंग्वेज भाषा सिखाने के लिए और स्पीच सिखाने के लिए। तो इसके लिए वो प्री रिक्विसाइट है वो सेंसेस, तो हमें उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब एडवांटेजेस क्या है इस सेंस ट्रेनिंग का, हम क्यों देते हैं बच्चे को सेंस ट्रेनिंग, क्या इससे हमें क्या बेनिफिट होता है? पहला बेनिफिट होता है असिस्ट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे जो है बच्चे का संज्ञान विकास होता है, अच्छे से ब्रेन डेवलप होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो लैंग्वेज भी अच्छे से सीखेगा वो, क्योंकि हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। सेकंड आता है डेवलप कंसेप्ट। जो साइंस ट्रेनिंग है वो कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड करने में हेल्प करती है। जो कंसेप्ट है या टॉपिक्स हैं, नॉलेज को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है साइंस ट्रेनिंग। थर्ड इज अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब हम उसको साइंस ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमें जो है बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम उसकी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। जब हम उसको साइंस ट्रेनिंग दे रहे हैं तो साथ साथ हम उसको लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, उसको भाषा भी सिखा सकते हैं। फोर्थ इज क्रिएटिविटी। हम साइंस ट्रेनिंग से उसकी क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग सेंसेस सिखाते जाएंगे और उसकी क्रिएटिविटी को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ इज एक्सप्रेस इमोशंस एंड आइडियाज। जब बच्चा सेंसरी ट्रेनिंग लेता है, सेंसेस उसको सिखाते हैं, हम सेंस की ट्रेनिंग देते हैं, तो अपने आइडियाज और इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इससे एक बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। अब इसके भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दी सेंस ट्रेनिंग। कौन कौन से हैं? आइसोलेट द सेंस। जो सेंस हमें सिखानी है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अकेला कर दो, सिर्फ वही एट द टाइम प्रेजेंट एक्टिव होनी चाहिए। कैसे? जैसे हमें बच्चे को सेंस ऑफ स्मेल सिखानी है तो हम बच्चे को अलग अलग चीजों की स्मेल कराएंगे, तो हम उसके लिए उसको दिखाई ना दे तो उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे। टच करने को भी मना कर देंगे और उसको टेस्ट करने की मना कर देंगे, ताकि जो है सिर्फ उसकी सेंस ऑफ स्मेल काम करे, सेंस ऑफ स्मेल उस टाइम एक्टिवेट हो, तो उसकी सेंस को आइसोलेट कर देंगे। सेकंड स्टेप आता है गिव गाइडलाइंस। हम उसको गाइडलाइन देंगे बच्चे को कि हम आपको ऐसे चीजों को स्मेल कराएंगे, फिर आपको उसका नाम बताना है या उसको रिस्पोंड करना है कि वो क्या चीज है, कैसी है, या अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस चीज से वो साउंड आई है। तो हम उसको प्रॉपरली गाइडलाइंस देंगे बच्चे को। थर्ड आता है गिव सफिशिएंट टाइम। हम उसको सफिशिएंट टाइम देंगे उस गाइडलाइंस को समझने की और उस स्टिमुलस को समझने की। जो सेंसेस के लिए जो हम स्टिमुलस यूज कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम सफिशिएंट टाइम देंगे, सफिशिएंट एक्सपोजर देंगे। जो स्टिमुलस हम, ये नहीं है कि एक बार दिखा दिया और फिर हटा दिया, तो उसको प्रॉपर टाइम देंगे उस चीज को समझने का, उस चीज को महसूस करने का, उस चीज को फील करने का।
तो हम पूरा सफिशिएंट टाइम देंगे गाइडलाइंस को समझने का और सफिशिएंट एक्सपोजर देंगे उस स्टिमुलस का। फिर आता है स्टेजेस ऑफ रिस्पॉन्स। अब उसको एक्सपोज भी कर दिया हमने जो हमारा स्टिमुलस था। अब स्टेजेस ऑफ रिस्पॉन्स, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा उस स्टिमुलस के। पहला स्टेज आता है इसके अंदर सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वो बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट की ये चीज मैंने फील की है या इस ऑब्जेक्ट की मैंने महक मेरे अंदर आई है या फिर इस चीज को मैंने टच किया है, तो वो सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बताएगा। सेकंड स्टेज आती है ऑपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट उसने फील किया है उसका ऑपोजिट बताएगा, उसका उल्टा बताएगा। और थर्ड स्टेज आती है जो ऑब्जेक्ट उसने फील किया है उसके यूजेस, उसके कार्य क्या क्या है, किस चीज में वो यूज होता है, उस चीज को बताना। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ रिस्पॉन्स आते हैं। पहला स्टेज है सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताना, दूसरा है ऑपोजिट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना और तीसरा है यूजेस, उसके यूजेस बताना ऑब्जेक्ट के। तो ये थे कुछ जनरल गाइडलाइंस। अब सेंस ट्रेनिंग हम कैसे देंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कैरी आउट करेंगे बच्चे को सेंस ट्रेनिंग देने के लिए। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, आईज, नोज, टंग, स्किन और ईयर। तो इनकी अलग अलग सेंसेस होते हैं जो हम बच्चे को सिखाएंगे। पहली आई है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल किससे आएगी, नोज से आएगी, नोज सेंस ऑर्गन से। तो हम सेंस ऑफ स्मेल की कैसे उसको सिखाएंगे। हम अलग अलग फ्लावर्स दे सकते हैं बच्चे को, अलग अलग फूल दिखा सकते हैं। तो ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, ना ही टच कराएंगे। तो उसको फिर हम वो करेंगे कि आप बच्चे उसको स्मेल करो उस फूल को। तो वो फिर वो बताएगा कि वो किस फूल की स्मेल है, किस फ्लावर की स्मेल है। या फिर हम ये कर सकते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स भी होती हैं स्ट्रॉन्ग स्मेल की, जैसे विक्स हो गई, बाम हो गया, डिटोल हो गया, तो इनकी स्मेल भी हम उनको बोल सकते हैं। तो इससे जो है उसकी सेंस ट्रेनिंग होगी। तो ये सेंस ऑफ स्मेल सिखाने के लिए ट्रेनिंग एक्टिविटी है। सेकेंड हमारी सेंस आती है सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट को कैसे सिखाएंगे, खट्टा, मीठा, स्वीट, सोर, बिटर, इस तरीके से कैसे सिखाएंगे। तो हम बच्चे को इसके लिए एक्टिविटी हम कैरी आउट कर सकते हैं। बच्चे को कोई, जब मम्मी भी अगर कुछ खाना वाना बना रही है तो बच्चे को अलग अलग चीजों को टेस्ट करा सकती है और उसको बता सकती है कि ये मीठा है, इसको खट्टा बोलते हैं, इस तरीके से। या फिर टीचर कैसे कर सकती है, टीचर बच्चे को कुछ मीठा खिलाएगी और फिर बोलेगी और एक पिक्चर दे देगी जैसे, और उसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर होगी, उसमें से पॉइंट आउट करना होगा कि जैसी टेस्ट आपने किया है और वो किस चीज का टेस्ट होता है, इस तरीके से। या फिर टीचर ने कुछ खट्टा खिलाया बच्चे को और फिर पूछेगी कि ऐसा टेस्ट और किस चीज का होता है। तो इस तरीके से वो सेंस ऑफ टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। ये एक्टिविटी हो गई। थर्ड आती है सेंस ऑफ टच। टच को कैसे सिखाएंगे, टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर दे सकती है मैडम की, ये रफ है, ये सॉफ्ट है, ये स्लिपरी है, इस तरीके से उसको टच करवा सकती है। या फिर जब पेरेंट्स बच्चे को नहलाते हैं तो वो पानी को टच करा सकते हैं, ये हॉट है, ये वार्म है, ये कोल्ड है। तो इस तरीके से भी उसकी सेंस ऑफ टच जो है वो डेवलप होगी, उसकी ट्रेनिंग उसे मिलेगी। फोर्थ आती है सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट आएगी आईज से। तो इसमें क्या हो सकता है कि बच्चे को हम अलग अलग कलर की बीड्स दे सकते हैं और फिर हम उससे बोल सकते हैं कि उन बीड्स को जो एक जैसे कलर के उनको अलग करो। जैसे हमने रेड, ब्लू और व्हाइट की बीड्स दे दी उसको, तो हम बोलेंगे कि येलो कलर की रेड की एक में डाल दो, ब्लू की एक में डाल दो और व्हाइट की एक में डाल दो। तो ऐसे अलग अलग कलर की ग्रुपिंग कर दो। या फिर शेप्स दिखा सकते हैं हम, जो एक शेप के ऑब्जेक्ट्स है उनको अलग कर दो। या फिर फाइंड द ओड मैन आउट एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं हम। पिक्चर दिखा सकते हैं, 2 पिक्चर दिखा सकते हैं और उनके अंदर पूछ सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके अंदर। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम कैरी कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर बच्चे को सेंस ऑफ साइट सिखाने के लिए। लास्ट सेंस आती है हमारी सेंस ऑफ हियरिंग। हियरिंग किससे आएगी, ईयर से आएगी। जो सेंस ऑफ हियरिंग हम ट्रेनिंग देंगे उसको बोलते हैं हम ऑडिटरी ट्रेनिंग। ये हमने और बुक्स में भी पढ़ा है कि कैसे हम उसको हियरिंग सिखा सकते हैं। कैसे सिखा सकते हैं, जब पेरेंट्स भी जैसे कोई साउंड आ रही है एनवायरनमेंट को तो उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है उसे ऑडिटरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं उस साउंड की तरफ कि देखो बच्चे, आपने कोई आवाज सुनी, मैंने सुनी। या फिर टीचर जो है अलग अलग बॉक्सेस ले सकती है, एक के अंदर वो कॉइन्स डाल सकती है, एक के अंदर कोई मेटल स्क्रैप्स डाल सकती है और एक को खाली रख सकती है। तीनों को बजा के दिखाएगी और बच्चे से पूछेगी किसमें किसकी आवाज आ रही है, किसमें आवाज आ रही है, किसमें नहीं आ रही है। तो इस तरीके से वो सेंस ऑफ हियरिंग बच्चे के अंदर डेवलप कर सकती है। तो ये एक्टिविटीज होती हैं, ये हमें एक्टिविटीज बताई गई हैं कि कैसे हम सेंसेस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे बच्चे को सेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड
कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है इस यूनिट की। तो इसमें हमने क्या-क्या सीखा कि को-करिकुलर एक्टिविटीज होती क्या हैं, उनके टाइप्स क्या-क्या हैं, अलग-अलग उसके फंक्शंस और एडवांटेजेस क्या-क्या हैं। फिर हमें गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे हमें कोई को-करिकुलर एक्टिविटी को कैरी आउट करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। फिर आती है सेंसरी ट्रेनिंग सीखी हमने कि सेंसरी ट्रेनिंग होती क्या है, कैसे हम बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं उस बच्चे को सेंसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, और क्या-क्या जनरल गाइडलाइंस हैं उस सेंसरी ट्रेनिंग को करने के लिए। तो ये इस वीडियो में हमने सीखा। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।